चलिए इसको बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक पति और पत्नी जिसकी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी कि शादी के समय उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी। पति पत्नी और इस अंतराल के दौरान पैदा हुए बच्चे से बने परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, आज से 4 साल पहले हस्बैंड प्लस वाइफ की जो औसत आयु दे रखी थी वो कितनी रखी थी आपकी 25 वर्ष। 25 वर्ष, तो 25 वर्ष है, तो 25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 ही पर्सन है, औसत कितनी है 25, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सम कितना आएगा 50। अब उनकी वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी, तो 4 साल इसके बढ़ेंगे और 4 साल इसके बढ़ेंगे, यानी कि 8 साल। तो वर्तमान में दोनों की जो यानी कि हस्बैंड प्लस में वाइफ की आयु का सम जो होगा वो 58 होगा। बट एग्जामिनर कह रहा है कि उनका एक इस अंतराल में एक बेटा पैदा हुआ है। जब बेटा पैदा हुआ तो हस्बैंड प्लस में वाइफ प्लस उनका सन, उन तीनों का जो औसत दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो 20 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उनकी तीनों की एज का सम कितना होगा आपका 60। अगर मैं इन तीनों का डिफरेंस निकालूं, मतलब इनका डिफरेंस निकालूं, तो हस्बैंड से हस्बैंड चल जाएगा, वाइफ से वाइफ चल जाएगा, यहाँ बचेगा सन, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस आएगा मेरे पास में 2। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उन दोनों की एज का सम आ गया। ये थी आज से 4 साल पहले की। आज की निकालूंगा तो मुझे 4 साल हस्बैंड की एज में बढ़ाने पड़ेंगे और 4 साल उसकी वाइफ की एज में बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 8 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 8 जोड़ दिया, तो यानी कि उन दोनों की आज की जो एज है वो 58 है, दोनों का सम क्या 58 है। फिर उसने कहा हस्बैंड वाइफ और उनके एक बच्चा है, उनकी जो एज का एवरेज है, उन तीनों की एवरेज एज का जो एवरेज है वो 20 है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 आएगा। दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 2 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखूंगा तो मेरे पास जो सन है उसकी एज जो आएगी, यानी सन जो मेरे पास में है यानी बेबी है, उसकी जो एज आएगी वो 2 वर्ष आएगी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।